अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके सामने हम जो है वो एक हदीस पाक लेके आए हैं जिसको इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 60136014 नंबर में और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 2993 में जो है वो रकम किया है। ये हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताबी हैं, उनसे जो है ये रिवायत है, उनकी ये हदीस पाक है। फरमाते हैं कि हम इस्कंदरिया में जो है वो जिहाद में शामिल थे, तो लोग जो है वो एक आदमी को सर्प कहकर पुकार रहे थे। और आप जानते हैं कि सर्प जो है वो अरबी में चोर को कहते हैं या चोरी को कहते हैं, तो लोग जो है वो उसको सर्प कहते थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम सहाबी हो, तो सहाबी होने की बिना पे तुम्हारा ये नाम दुरुस्त नहीं है, ये नाम ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा नाम ये अजीब सा नाम है, चोर चोर, तो नाम जो है वो चेंज होना चाहिए। तो वो बड़े फ़ख्र से कहने लगे कि मेरा नाम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो मैं क्यों तब्दील करूं। वो हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते, मैं हैरान हो गया, पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि दर हकीकत मामला यूँ है कि इसमें आगे जो है वो दो मुख्तलफ रिवायात हैं, तो मैं खुलासा बयान करता हूँ कि वो फरमाते हैं कि एक देहाती 2 ऊँट और एक रिवायत के मुताबिक 4 ऊँट के बदले था, तो 2 ऊँट जो है वो लेकर मदीना मुनव्वरा फ़रोख्त करने के लिए आया। जब वो मदीना मुनव्वरा में फ़रोख्त करने के लिए आता है तो मैं उसको रास्ते में मिलता हूँ, मैं उससे वो ऊँट ख़रीद लेता हूँ और उसको कहता हूँ कि इसकी कीमत जो है वो मैं आपको घर चल के दूँगा। उसको अपने डेरे में बिठा देता हूँ और फिर जो है वो दूसरे जानवरों के वाड़े की तरफ जाता हूँ और उसको वहाँ से निकाल कर बाज़ार में जाकर, वो वहीं पे बैठा है डेरे में, और मैं जो है ऊँट बाज़ार में जाकर फ़रोख्त कर देता हूँ, बेच देता हूँ। और उन ऊँटों को बेचकर मैं जो है वापस आता हूँ और जो पैसे थे कमाए उस ऊँटों की जो कीमत थी वो मैंने जो लेना देना था, तंग दस्त था, वो मैंने लेन देन कर लिया, किसी के देने तो दे लिए और मैं फ़ारिग हो गया। फ़ारिग होने के बाद जब वापस आया तो वो आदमी वहीं पे डेरे पे बैठा है मेरे इंतज़ार में, और यकीनन उसने वहीं पे बैठना था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब इससे कैसे जान छुड़ाऊँ। अब मैं जो है वो थोड़ा सा अपने कमरे के घर के दरवाजे से जो है वो अंदर को देख लेता था, वो बैठा है। तो एक दफ़ा उसकी नज़र पड़ गई और उसने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ कर जो है वो उसने शोर डाल दिया और शोर मचा, मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है वो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए तो आपने पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो मैंने सारा माजरा अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मोहताज था, तो ज़रूरत थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से जो है मैंने ये हरकत की है। तो अब चूँकि मुअल्लिम कायनात हैं, तो मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चोरी की सज़ा भी देनी थी, तादीब भी करनी थी, और उसका माल जो है उसको वापस करना था। तो आपने जो है वो अपने गुलामों को हुक्म दिया कि बल्कि उस आदमी को, ताजिर को हुक्म दिया, उस देहाती को हुक्म दिया कि इसको बाज़ार में ले जाओ और चुराहे में जाकर जो है इसको सेल आउट कर दो, बेच दो, इसकी बोली लगाओ और जो अपनी कीमत पूरी कर लो। चुनांचे वो आदमी जो है उसने इनको पकड़ा और पकड़ कर जो है वो बाज़ार में ले गया। चुराहे में जो है वो उसकी बोली शुरू हो गई। तो जब बोली शुरू हुई तो उस वक़्त मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायद आपका इशारा ही था कि आपके इशारे से सहाबा इकराम उठे और वहाँ पे तशरीफ़ ले आए जहाँ पे ये बोली लग रही थी। और जो बोली लगती थी तो सहाबा इकराम उस बोली के अंदर शिरकत होते, उससे बढ़कर बोली लगा देते। वो आदमी देहाती देखता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जो आम बाज़ार के आदमी जो हैं वो बोली लगाते हैं तो ये उनसे बढ़ जाते हैं और उनको ख़रीदने नहीं देते, और ये जो है उससे बढ़कर बोली लगा देते हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ और परेशान होकर पूछता है कि यार तुम इतनी बोली लगा रहे हो, इतने पैसे लगे, इसका करोगे क्या। तो उस वक़्त सहाबा इकराम ने फरमाया, बताया कि हम इसको अल्लाह के लिए आज़ाद कर देंगे। तो उसने पूछा कि तुम अगर अल्लाह के लिए इसको आज़ाद करोगे तो तुम्हें क्या हासिल होगा। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि हमें जन्नत मिलेगी। तो जब ये बात हुई तो उसके दिल के अंदर एक रहम आया, और वो रहम का जज्बा क्या था, और उसने जो है वो कहा कि अगर तुमको जन्नत चाहिए तो मुझे भी तो चाहिए।
اگر تم جو ہے یہ کام کرتے ہو اس کو خریدنے کا اور خریدو گے پھر جو ہے اس کو آزاد کرو گے، آزاد کر کے جنت کماؤ گے تو مجھے بھی تو چاہیے۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ مجھے آزاد کر دیا، اپنے پیسے معاف کر دیے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات نے مجھے تعدیباً سزا بھی دے دی، اور مجھے جو ہے وہ سرق کے لفظ سے جو پکارا تھا وہ بھی میرا نام بن گیا، اور یہ ایسا پیارا نام ہے، مجھے اس دنیا میں سب سے پیارا ہے کہ چونکہ حضور کا تحفہ ہے اس لیے جو ہے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کس طریقے سے حضور کے ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کے ساتھ صحابہ کرام پیار کرتے ہیں، اور اگرچہ اس کے معنی کچھ اور ہیں پھر بھی جو ہے وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ ان کا صحابہ کرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام تھا، اور اس ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ نے کیسے جو ہے اس کو تعدیب دی، کیسے جو ہے اس کو سبق سکھایا، اور پھر جو ہے وہ شاید اس تاجر کو آپ فرماتے کہ اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، تو شاید نہ کرتا، لیکن ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کے دل کے اندر بھی رحم ڈال دیا، اور اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔